मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देवर मानती हूँ। देवर के पास भाभी जाए या कोई भाभी का व्यक्ति जाए तो देवर के लिए कुछ न कुछ भेजना चाहिए। माना मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन अपना नहीं है तो मांग के तो कुछ व्यवस्था हो सकती है, और देने का भाव हो तो व्यक्ति मांग के भी दे सकता है, और न भाव हो तो घर में सड़ जाएगा, पड़ा रह जाएगा। रखने वाले पाने वाले सब मर बिला के चले जाएंगे लेकिन वो ऐसे ही रह जाएगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। वस्तुओं के सदुपयोग में विवेक का उपयोग करें। यह संसार का संपदा नाशवान है, क्षणभंगुर है, यह मानते हुए संपदा अर्जित तो करें लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च भी करें। बच्चों को पढ़ाएं, कोई बीमार है उसके सहयोग में थोड़ा खर्च करें, भागवत रामायण करें। हजारों लोग अच्छे विचार पाते हैं भागवत में। आपके दरवाजे पर 7 दिनों तक इतने लोग पहुंचते हैं, अच्छे विचार लेते हैं। कोई 1-2 लोग तो उन विचारों से प्रभावित होकर कुछ करते ही। ये बड़ा महान कार्य है। जो लोग भागवत नहीं कराते हैं, क्या वो अपनी जेब में जब प्राण छूटता है तो कफन में जेब रख करके रुपया लेके जाते हैं? एक बात मैं बताऊं, एक व्यक्ति समुद्र के तट पर गया। समुद्र में बड़ा जल था, बहुत पानी ही पानी था। उसने कहा, सागर जी तुम बहुत बड़े आदमी हो, पानी ही पानी है, सोचता हूँ एक गिलास पानी तुम्हारा पी लो। इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा क्या घट जाएगा? सागर ने कहा, बड़ा तो हूँ बहुत है लेकिन पी न लेना, सारा स्वाद खराब हो जाएगा। संग्रह करते करते मेरे में खारापन आ गया है। संग्रह करके बचाएंगे, अधिक रहेगा लेकिन मीठा नहीं रहेगा, खारा रहेगा। पीने वाले ने 1 चुल्लू पानी पिया, मुंह का स्वाद खराब हो गया। राम राम, इतना रखे हो लेकिन सब बुरा है। और वो प्यासा था, आगे बढ़ा, गंगा नदी मिल गई, थोड़ी थी, 1 चुल्लू पानी पिया, मिठास देख करके बोला, वाह गंगा, तुम्हारे में पानी तो कम है लेकिन कितना मीठा। जो भागवत और रामायण कराने वाले हैं, मुझे लगता है 4 लाख 3 लाख फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं। क्यों पंडित जी? भागवत न कराते तो 4 लाख 5 लाख तो फिक्स हो ही जाता। लेकिन प्यारे 5 लाख 4 लाख रुपया आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो। लेकिन चिंता न करना, कम होगा लेकिन गंगा की भांति मीठा होगा। थोड़ा होगा लेकिन गंगा की भांति मीठा होगा। और सागर में बहुत है लेकिन खारा है। सबरी के पास कम था लेकिन इतना मीठा था कि भगवान भी प्रशंसा करके खाने लगे। भगवान भी कहने लगे, वाह सबरी, तेरे फलों में जो स्वाद आया, आज तक ऐसा स्वाद किसी के कम था लेकिन मीठा था। और दुर्योधन के पास बहुत था लेकिन सब खारा था। थोड़ा कम ही हो लेकिन मिठास होना चाहिए, अधिक हो लेकिन खारापन आए तो उस अधिकता को समुद्र समझिएगा, सागर समझिएगा। खारे समुद्र को रखने से क्या लाभ है? कोई एक चुल्लू पानी भी पीता है क्या? उसको पवित्र नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। सुशीला जी मांग करके लाई, या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडे न तान बद्वा भरत्रेत प्रादाद उपायनम। अपने पतिदेव को कहा, आप लेके जाइए। किसी ने चना दिया, किसी ने चिवड़ा दिया, किसी ने चावल दिया, किस में ले जाएं? तो सुशीला जी ने कहा, कुछ नहीं है तो क्या मेरी साड़ी नहीं है? और भाभी ने अपने देवर के लिए साड़ी फाड़ दी और साड़ी के कोने पर भेंट बांध के दिया। पेटी नहीं है, तिजोरी नहीं है, लोटा नहीं है, गिलास नहीं है, तो कह देना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए अपनी साड़ी फाड़ी है। द्रौपदी के लिए तुमने साड़ी दी लेकिन भाभी ने तुम्हारे लिए साड़ी फाड़ दी। सुहागिन नारियां अपनी साड़ी को नहीं फाड़ती हैं, दोष माना जाता है, किंतु भाभी ने अपने देवर जी के लिए साड़ी फाड़ दी। और चैल खंडे न तान बद्वा भरत्रेत प्रादान उपायनम, एक गरीब का भेंट। सुदामा जी महाराज लोटा सोटा लंगोटा लिए और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे सुदामा श्री कृष्ण के धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे सुदामा श्री, पहुँचे सुदामा श्री कृष्ण के धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मिलने सुदामा। सुदामा जी पोटली लेकर के चले। अच्छा, पोटली खा गए थे, अब जिस पोटली के चक्कर में गड़बड़ किए थे वही पोटली लेके फिर जाना पड़ा। वही पोटली लेके सुदामा को जाना पड़ा। यदि पोटली ना अकेले अकेले खाए होते तो इतना चक्कर ही न पड़ता। अब सुदामा जी पोटली लिए हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा जी एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां पे पार होने के लिए नौका की जरूरत पड़ी। रात का समय हो गया, नौका दिख नहीं रही है, केवट दिख नहीं रहा है, चारों तरफ वन दिख रहा है, एकांत है, नीरव है, घनघोर वन है। सुदामा जी सोचने लगे, हे भगवान, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब नदी कैसे पार करूं? नदी पार कैसे करूं?
आवा माई लोग आवा, पहले चढ़ावे कैले तब कथा होए। आओ सब लोग उठ के आ जाओ, आओ। का हो निरो, तू आई गया? नदी के तट पर सुदामा जी पहुंच गए। अब सहारा की जरूरत है। भैया पुरुषार्थ कितना भी करो लेकिन बिना कृपा के बात बनती नहीं है। यहाँ तक सुदामा ने पुरुषार्थ किया, लेकिन अपने पुरुषार्थ से पहुंच जाएं तो कृपा को कौन याद करे? हैं? कृपा को कौन याद करेगा? सुदामा जी सोचने लगे, अब हम नदी कैसे पार करें? आवा माई, अब तू अबो करबू। अब इनका कितनो रोको, ये रुकिए ना। रुकिए भाई, ये कॉलेज का क्लास नहीं है पांडे जी, वह न रुकी हैं। चला बैठ बैठ। आप लोग गरई मछली समझते हैं? गरई मछली, मेढक। 1 किलो तौलना हो, एक संभालो दूसरा पट से कूदेगा, दूसरा संभालो तीसरा कूदेगा। सुदामा जी सहारा खोजने लगे, कृपा। लेकिन सोचने लगे रात में तो केवल भगवान ही पार कर सकते। संकट की घड़ियों में भैया आप वैभव में हो, सुख में हो, संपदा में हो तो बहुत सहायक मिलेंगे, लेकिन जहां कोई न हो वहां भगवान के अलावा कौन आ सकता है? तो सुदामा जी भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि हे द्वारकाधीश, आपकी पोटली हम खा गए थे, वही पोटली लेके आ रहे थे, लेकिन अब तो लग रहा है कि पोटली लेके पहुंच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई नौका ही नहीं है, कोई केवट ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम चिंता न करो, हम भी जब रामावतार में आए और बन जा रहे थे तो श्रृंगबेरपुर में हमें भी केवट की जरूरत पड़ी थी, और हमने जब केवट को बुलाया तो उसने कहा चरण धुलवा लीजिए। यह तो सम्मान की बात थी, चरण धुलवा लीजिए, मैं आपको पार कर दूंगा। और उसने मेरा चरण धोया, पार किया। और जब मैं उतर गया, मेरे पास उतराई नहीं थी, तो सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार के दी। कहा प्रभु केवट गरीब आदमी है, दे दीजिए, हमारी मुद्रिका दे दीजिए। तो केवट ने कहा सरकार गरीब हूं किंतु गिरा हुआ नहीं हूं। अयोध्या वालों ने आपका उतरवा लिया, अब मैं सीता जी की मुद्रिका ले लूंगा तो इतिहास में लिखा जाएगा अयोध्या वालों ने राम जी का उतरवाया और सुल्तानपुर वालों ने सीता जी का उतरवाया। अच्छा, श्रृंगबेरपुर में सुल्तान क्या? प्रतापगढ़। हाँ, प्रतापगढ़। आपका क्या है वहां पे? प्रतापगढ़ में आपकी कोई रिश्तेदारी है? समधिया ने। हाँ, आए तो नहीं है? नहीं तो प्रतापगढ़ का नाम ले बुरा। हाँ, सुल्तानपुर नहीं। केवट ने कहा अयोध्या वालों ने राम जी का उतरवाया और प्रतापगढ़ वालों ने सीता जी का उतरवाया। लिख दी जाएगा, ये कलंक अयोध्या वालों के ऊपर रहने दीजिए। हम सीता जी की मुद्रिका लेंगे, राम राम सुहागिन नारी की मुद्रिका? ना 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 ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुदामा, एक भक्त का ऋण मेरे ऊपर है,
मेरा चरण भी धोया, सम्मान भी किया और बिना उतराई लिए हमें उतार दिया। और जब मैंने हट किया तो कहने लगा आते समय दे दीजिएगा। लेकिन दोबारा जब हम जल्दीबाजी में आए तो भरत की इतनी याद आई कि उतरे, लेकिन बेचारे को उतराई नहीं दे पाए। तो हम सोचते हैं एक भक्त का ऋण चढ़ा है, सुदामा तुमको उतार करके कीमत वाला ऋण हम भी उतार लें। भगवान के ऊपर भक्त का ऋण है। कीमत ने नहीं लिया था, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। आज भगवान ने कहा सुदामा एक गरीब कीमत ने मुझे उतारा, क्या भगवान अपने सुदामा को नहीं उतार सकते? तो भगवान तुरंत कीमत बन गए, नौका लिए और पहुंच गए। भगवान आवाज देने लगे भैया किसी को उस पार चलना है। सुदामा जी बोले हमें चलना है, एक मिनट हमें चलना है, हमें पार कर दो। भगवान ने कहा आइए पंडित जी बैठिए। सुदामा जी ने कहा कीमत तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले हमारा नाम किशन चंद कीमत है। अरे किशन चंद नाम है, मेरे सखा का भी यही नाम है। यहाँ रात में कीमत तुम क्या कर रहे हो? निर्जन जगह में कोई पार उतरने वाला है नहीं, तो तुम्हारा घर यही है क्या? रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कीमत ने कहा पंडित जी उतरने वाले जब रात में मिलेंगे तो उतारने वाले को भी तो रात ही में आना पड़ेगा। क्या बताएं, कृष्णावतार की साली लीला ही रात में हो रही है। रात में आ रहे हैं, रात में रास लीला हो रही है, रात में लोग पार उतरने के लिए परेशान हो रहे हैं। जब उतरने वाले, अरे सवारी रात में मिलेगी तो गाड़ी वाला रातें में तो गाड़ी लगाएगा, क्यों? हमारा क्या दोष है? बुलाने वाले उतारने वाले रातें में मिलते। सुदामा जी ने कहा पार कर दोगे? भगवान बोले जरूर पार कर दूंगा, आइए। सुदामा जी एक पैर नौका में रखे, तब तक भगवान ने कहा पंडित जी उतराई पहले दे दीजिए तब मैं उतारूंगा। सुदामा जी बोले भैया पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा छोड़ो पंडित जी, पैसा नहीं है तो जो हो वही दे दो। भैया पैसा तो है नहीं, और हमारे पास क्या है, पंडित आदमी, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे पास है। सुदामा जी बोले हाँ लोटा सोटा लंगोटा है, लोगे? नहीं पंडित जी वो सब नहीं, लेकिन इसके बाद भी देख रहा हूँ तुम्हारे पास है। भगवान से सुदामा जी बोले हाँ पैसा है नहीं, लोटा सोटा लंगोटा लोगे नहीं? पोटली है, लेकिन वो पोटली मैं आपको नहीं दे सकता। कीमत जी एक बार मैंने पोटली श्री कृष्ण से बेईमानी करके खा ली थी, तो सोचता हूं मरने के पहले पोटली पहुंचा के क्षमा तो मांगो। ये पोटली तो मर जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण के हाथों के अलावा किसी को नहीं दूंगा। सोचता हूं मरने के पहले पोटली लेके उसके दरबार में तो चला जाऊं, जैसा अपराध मैंने किया वैसा ही चल के क्षमा मांगो। इस पोटली ने ही तो मेरे ईमान धर्म को खराब किया। सोचता हूँ जिस तरह पोटली मैंने लिया, यही पोटली ले चल के उनके हाथों में रख दूं, वो हमें क्षमा कर देंगे। तो इस संसार में भले मैंने दुख पाया है, किंतु मेरा मोक्ष हो जाएगा। और श्री कृष्ण से क्षमा नहीं मांग पाया और पोटली नहीं खिला पाया, तो मुझे ऐसा लगेगा संसार से अपने सखा का ऋण लेके जा रहा है। पोटली में नहीं दे सकता। भगवान ने कहा पंडित जी ठीक है, द्वारकाधीश को ही आप अपनी पोटली देना, हमें पोटली नहीं चाहिए। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, लोटा सोटा लंगोटा भी नहीं है, किंतु पंडित जी मैं तो देख रहा हूं तुम्हारे पास और भी कुछ है। सुदामा जी बोले हाँ है, गरीबी है, लोगे? 50 साल से गरीबी भोग रहा, चल के आ रहा हूं, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, अपमान है, तिरस्कार है, बच्चों के आंसू हैं। मेरे बच्चे भूख और प्यास के मारे जब तड़पते हैं और एक गिलास पानी नहीं पिला पाता हूं, तो बच्चों के आंखों में मेरे लिए जो अपमान का भाव जगता है, ये कैसे मेरे पिता हैं कि एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। उस अपमान और कष्ट का वैभव है हमारे पास। अच्छा एक बाप अपने बच्चों को दीपावली में जब मिठाई नहीं दे पाता है तो उस बाप को कैसा लगता है? एक बाप अपने
बच्चों को होली के दिनों में खिलौना, रंग और कुछ अच्छा नहीं दे पाता है तो उस बाप को कैसा लगता है? बच्चे जीवन में सामने ना हो तो बच्चे को, बाप को यही लगता है कि मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन बच्चों का कौन संभाल करेगा? इसीलिए बाप और माँ जीते रहते हैं। सुदामा जी बोले गरीबी है, कष्ट है, पीड़ा है, अपमान है, दुख है, दर्द है, मेरा अकेले का नहीं है, पूरे परिवार का है, मेरे बच्चों की पीड़ा है, मेरी पत्नी का अभाव है। लोगे, हमारी पत्नी की साड़ी में ऐसा कोई एक अंगुल भी जगह नहीं है जहां सिलाई न हुई हो। अपनी पत्नी को एक साड़ी साल भर में जो पति खरीद के न दे सके, गरीबी के कारण, उस पति के मन के दर्द दुख को कोई गरीब समझ सकता है? हर पति चाहता है अपनी पत्नी को कुछ न दो तो एक साड़ी तो दे ही सकूं, साल में एक तो दे ही सकूं, लेकिन जिसने कभी एक वस्त्र भी न दे सका हो, सुख न दे सका हो, उस पति का अपमान, अपमान है, दर्द है, पीड़ा। लोगे, गरीबी है, लोगे। भगवान ने कहा सुदामा जी उतराई में तो आपको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, लाओ अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना अपमान, अपना कष्ट, अपनी गरीबी दे दो। लेकिन ध्यान रखना सुदामा, आज के बाद तुम्हारे जीवन में अब गरीबी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अब दुख दर्द से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अब गरीबी तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान रखना, उतराई में तुमने दे दिया। सुदामा जी की गरीबी तो भगवान ने यहीं से ले लिया, अब तो केवल मिलना शेष रह गया। एक भक्त ने उतराई नहीं ली थी तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें उतार के और तुम्हारा दुख दर्द मैं दूर कर रहा हूं। अब सुदामा जी महाराज उस तट पे पहुंचे, केवट को याद करके, वाह रे केवट, कितना प्यारा केवट है जिसने मेरे दुख दर्द की गरीबी को लेने के लिए कहा। अरे दर्द जाए न जाए, कम से कम दर्द लेने की बात तो कहा। धन्य है केवट, ऐसे ही केवट पृथ्वी पर होने चाहिए। बड़ा अच्छा केवट था, सांवला था, कितना प्यारा था। अब सुदामा जी महाराज